जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कनाडा से तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। संसद में ही करी मीटिंग, हो सकता है बड़ा फैसला। खालिस्तानियों को लेकर बढ़ता तनाव, अब मोदी सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीयों को किया सावधान। कनाडा में रह रहे या फिर जाने की सोच रहे भारतीय नागरिकों के लिए जारी करी एडवाइजरी। कनाडा की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आतंकवादी हमलों के खतरे को देखते हुए भारत में अत्यधिक सावधानी बरतें। संभव हो तो भारत की गैर जरूरी यात्रा करने से भी बचें। नरेंद्र मोदी पर पूछे गए सवाल पर भड़के ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी। कनाडा विवाद के बाद भी एंथनी अभी भी है भारत के पक्ष में। कनाडाई प्रधानमंत्री को पश्चिमी देशों का साथ न मिलने पर बदले तेवर, नए बयान में दिखी नरमी। कहा, हम भारत को उकसाना नहीं चाहते थे। किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, त्योहारों से पहले तोहफों की करी बारिश। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए केंद्र सरकार ने किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को सिर्फ आधार कार्ड की मदद से मिलेगा लोन। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं ने भी छोड़ी बीजेपी पार्टी। सौरव गांगुली के स्टील फैक्ट्री लगाने के ऐलान से बौखलाई बंगाल। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि गांगुली ये दगाबाज, हर चीज में इनको देखता है बिजनेस। अमेजॉन ने निकाली है बम्पर ओपनिंग, करीब 2.5 लाख लोगों को देगी नौकरी। साथ ही में वेयर हाउस में काम करने वाले और डिलीवरी कर्मचारियों की औसत प्रति घंटे सैलरी में भी करी बढ़ोतरी। गहलोत सरकार के लिए टेंशन बनी राजस्थान फ्री स्मार्टफोन योजना। दरअसल योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन के बजाय स्मार्टफोन गारंटी कार्ड जारी करने की वैधता पर मांगा है जवाब। त्योहारों से पहले तमिलनाडु सरकार ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा। हर महीने 1 करोड़ महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए सीधे बैंक खाते में। संविधान की कॉपी पर मचा बवाल। अधीर रंजन ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का लगाया आरोप। अमेरिकी थिंक टैंक ने बाइडेन को चेताया, कनाडा भारत विवाद से दूर रहने की भी दी सलाह। साथ ही में ट्रूडो को बताया खालिस्तानियों के हाथ की कठपुतली। आम आदमी के पार्टी के विधायक जय भगवान की खुलेआम गुंडागर्दी, एमसीडी अधिकारी से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, थाना पहुंचा मामला। उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर का हत्यारा एनकाउंटर में ढेर, फिर पलटी यूपी पुलिस की गाड़ी तो एसआई के पिस्टल छीन कर भागने लगा अपराधी। चली गोलियां, मारा गया खूंखार शहबाज। अब फिल्मी पिच पर चौके छक्के लगाएंगे क्रिस गेल। क्रिकेटर ने बॉलीवुड में काम करने की जताई इच्छा। पटना को दूसरी वंदे भारत खुद सौंपेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना हावड़ा के बीच चलेगी ट्रेन। 24 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे इस एक्सप्रेस का उद्घाटन। एनआईए का बड़ा एक्शन, सूचीबद्ध आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और साथ ही में लखबीर सिंह उर्फ लांडा पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फैला खतरनाक बुखार। अब तक बुखार से 25 लोगों की मौत, डॉक्टर भी नहीं तलाश पा रहे हैं इलाज। राजस्थान के अलवर में दलितों पर बढ़ते अत्याचार पर शुरू किया विरोध। भीमसेना ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। आतंकी पन्नू बोला, कनाडा सिर्फ खालिस्तानियों का है, हिंदू भारत लौटे। 2 वीडियो किए जारी। साथ ही में वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास को बंद करने की भी धमकी दी। मोरक्को में भूकंप के बाद घर लौटने से डरे लोग, सर्दी के बावजूद सड़क पर सो रहे 1 लाख बच्चों की जिंदगी पर खतरा। एयरफोर्स का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वडोदरा पहुंचा। वायुसेना प्रमुख ने स्पेन में किया था रिसीव। 56 में से 16 प्लान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे। 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी। सुल्तानपुरी में 3 लोगों की हत्या का आरोप था। एक केस में उम्र कैद भी हो चुकी थी। आकाशा एयरलाइंस को बंद करनी पड़ सकती है उड़ानें। 43 पायलट ने अचानक दिया है इस्तीफा। 22 करोड़ मुआवजे की भी करी मांग। जोधपुर में खोलेगा स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर मिलेगी सरकारी नौकरी। 20 से ज्यादा प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी है मंजूरी। झारखंड में रेल रोको आंदोलन, कई ट्रेनें हुई है प्रभावित। 2 स्टेशनों पर लोग ट्रैक पर उतरे। साथ में कुर्मी समाज के लोग एसटी में शामिल होने की कर रहे हैं मांग। मणिपुर में 5 मेतेई युवक गिरफ्तार। इन पर सेना की वर्दी पहनने और साथ ही में हथियार लूटने का आरोप है। साथ ही रिहाई के लिए प्रदर्शन भी हो चुका है शुरू। भारत और कनाडा में छिड़े विवाद का दिखने लगा असर। बोट स्पीकर कंपनी ने नक्शे से पंजाब और जम्मू कश्मीर को हटाने वाले सिंगर शुभ की रद्द की स्पॉन्सरशिप। बुक माई शो ने लौटाए पैसे।
हिसार में पहलवान बजरंग पूनिया का पुतला फूंका बिना ट्रायल। एशियन गेम्स में सिलेक्शन पर रोष। विशाल के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं लोग। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 43 लाख रुपए का सोना पकड़ा। पति पत्नी दुबई से लाए गोल्ड के 12 बिस्किट कस्टम विभाग ने किया गिरफ्तार। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सेकंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नोटिफिकेशन किया जारी। 11,000 पदों पर निकाली भर्ती। 27 सितंबर से आवेदन शुरू। 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश को केजरीवाल की 10 गारंटी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली पंजाब की तरह देगी मुफ्त और 24 घंटे बिजली। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान है, किए 4 बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन की शुरुआत के मौके पर इस सप्ताह किसानों के लिए तोहफों की बरसात कर दी है। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों के लिए कई नई पहलों की शुरुआत की है। साथ ही में कुछ पुरानी पहलों को भी नए सिरे से अमल में लाने का भी ऐलान किया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार की ये पहले देश भर के किसानों के लिए काफी मददगार साबित होंगी। केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मंगलवार को नई दिल्ली में 2 नए पोर्टलों की शुरुआत की है। इनमें एक पोर्टल का नाम है किसान ऋण पोर्टल। सरकार ने किसानों को रियायती कर्ज यानी कि कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल का उद्देश्य उन किसानों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दायरे में लाना है जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसके लिए किसान आधार नंबर की मदद से ही सिर्फ अपना पंजीयन करा सकेंगे और इसमें पहले किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मिलेगा और उसके बाद में समय पर भुगतान करने पर उन्हें कर्ज के ऊपर सब्सिडी भी मिलेगी। अब व्हाट्सएप पर भी मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी लाइव हुआ चैनल, ऐसे जुड़ सकते हैं आप। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आप उनसे एक्स यानी कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। इस लिस्ट में अब व्हाट्सएप का भी नाम जुड़ चुका है, यानी आप व्हाट्सएप पर पीएम मोदी जी से जुड़ सकते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि बिना उनके नंबर के आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप के लेटेस्ट फीचर की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने पिछले हफ्ते ही व्हाट्सएप चैनल फीचर को रोल आउट किया है जो धीरे धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच रहा है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप पीएम नरेंद्र मोदी को फॉलो कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। अगर आपके व्हाट्सएप पर चैनल फीचर नहीं है तो इसे अपडेट करने के बाद में मिल जाएगा। इसके बाद में आपको व्हाट्सएप ओपन करना होगा और ध्यान देना है कि स्टेटस की जगह आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर क्लिक करते ही आपको चैनल्स नजर आएंगे। वहां पर फाइंड चैनल पर क्लिक करने के बाद में आपको नरेंद्र मोदी टाइप करना होगा और उसके बाद में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चैनल दिख जाएगा जिसे आप फॉलो करके नरेंद्र मोदी जी से जुड़ सकते हैं। स्मार्टफोन योजना को लेकर जनहित याचिका हुई दायर। हाई कोर्ट ने जारी किया सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट ने राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लेकर दायर की गई जनहित याचिका के आधार पर सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार सूबे की 1 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक मुखिया महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। यह याचिका मुदित नागपाल की ओर से दायर की गई और इस जनहित याचिका में योजना की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। जनहित याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए योजना चलाने की बात कही गई है और याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ऐसे गारंटी कार्ड बांटकर सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ भी डालना चाहती है, जबकि ऐसी योजनाएं कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में नहीं आती है। मुदित नागपाल की इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने की भी मांग करी है। कश्मीर में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़, 6 आतंकियों को भी मार गिराया। जी हां दोस्तों, पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। इसमें कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि सेना ने अनंतनाग में 1, बारामुल्ला में 3 और राजौरी में 2 यानी कि कुल मिलाकर 5 आतंकियों को भी मार गिराया है। सेना को अभी भी गड्डूल कोकोरनाग के जंगलों में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और सबसे एडवांस्ड ड्रोन हेरोन मार्क 2 से उनको ठिकानों की तलाश भी की जा रही है। इससे पहले 2020 में 18 घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि 16 सितंबर को बारामुल्ला में जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से 2 AK-47 राइफल्स, 7 मैगजीन, 1 चाइनीज पिस्टल, 7 हैंड ग्रेनेड, 5 किलो IED और अन्य युद्धक सामान मिले हैं। उनके बैग से पाकिस्तान के 6,000 रुपए के नोट और साथ ही भारत के 46,000 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं।
चलिए अब बात करते हैं मौसम समाचार की। तो दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी कुछ राज्यों में भारी बारिश का ये सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज 19 सितंबर के लिए भी कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 20 सितंबर से पूर्वी भारत के राज्यों में भी बारिश का नया दौर जारी हो सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।